अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब? क्या खैरियत से? जी मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट होगा, एक तो सेलर सेंट्रल का, अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट जो कि हमने कल ओपन किया था। वो वाला तो नहीं खैर, लेकिन सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू हम लेंगे डिटेल में इंशाल्लाह कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन से टैब्स हैं, किस-किस तरह कौन से टैब को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा टाइम बचा हम तो ट्रांसफरवाइज़ का अकाउंट ओपन कर लेंगे। और हमें थोड़ा-सा और टाइम मिला तो हम अ, वीपीएस किस तरह से बनाते हैं, वीपीएस को देख लेंगे, ठीक है? अभी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम हैं, 225, अभी ये 400 अबव 400 होते हैं इंशाल्लाह तो हम स्टार्ट करते हैं। मीनव्हाइल आप लोग जो अभी आ गए हैं, अवेलेबल हैं, आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप बता दें। कल हमने जो है वो अमेज़न अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं, सेलर अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, अ, उसको एक बार पूछनी हमने। हाँ जी, आप हैंड रेज़ करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगा। कासिम, आप हैंड रेज़ कीजिएगा। अमेज़न जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है, वो हमने ओपन किया था, वो देखा था इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है? तो कासिम साहब आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। 1 मिनट कासिम। जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। जी सर, मैंने ना थोड़ा से क्वेश्चन पूछने थे। मेरा ना काफ़ी करीबी दोस्त है, वो ना यूके से उसके पास अकाउंट है। हुँ, हुँ। उसको काम नहीं आता, लेकिन उसने आगे ना बंदे हायर किए हुए हैं 3-4 ना, अपनी मतलब कि पूरी उसने कंपनी बनाई हुई है। हुँ, अच्छा सर, मैं ना उसके पास गया था तो उससे ना काम सीखने। हुँ, तो हुँ, जो उसके आगे उसने रखे हुए थे ना अपने जो एम्प्लॉय थे, हुँ, जो एम्प्लॉय रखे हुए थे ना सर, उससे मैंने कहा यार ये इन्वेंट्री वगैरह वॉइसेस जो सब कुछ था, मैंने उससे पूछा। उसने ना मुझे कहा आपसे 50,000 चार्ज करूंगा मैं, क्योंकि मैंने 50,000 दिया हुआ है। इवन के मैं ना किसी रेफरेंस से गया था, उनके घर में रहता था, वो एम्प्लॉय था। हुँ, 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 अच्छा, मैंने उससे कहा ये अकाउंट है तो इसका क्या फायदा होगा, ये हमारे फ्यूचर में ये क्या ऐसे ऐसे आप पैसे कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल काम है अकाउंट को हैंडल करना। ये किसी वक्त भी अमेजोन ना इसे बंद कर सकता है। सही है, मैं पूछना ये था कि ये इलीगल काम है या ये हमें थोड़ा सा इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर हम किसी का अकाउंट लेते हैं उसको हैंडल करते हैं तो। नहीं, इसमें कोई इल्लीगल काम नहीं है, वो आपको चाइल्ड अकाउंट एक बना देते हैं। अगर आप किसी का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो चाइल्ड अकाउंट बना के आप उसके अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर। इसमें इल्लीगल तो कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे थे। ठीक है? इसमें कोई इल्लीगल नहीं है। अच्छा जी, अभी ये ऊपर एक क्वेश्चन था, प्रोफ़ेशनल अकाउंट किस तरह से बनाना है? अच्छा, कल जब हमने स्टार्ट में आपको एक ऑप्शन याद होगी, जहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा था, सिलेक्ट किया था कि नन आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है? वहीं पे एक ऑप्शन थी प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस। तो जब प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस को आप सिलेक्ट करके आगे जाएँगे ना, तो फिर आप प्रोफ़ेशनल अकाउंट की तरफ जाएँगे। और प्रोफ़ेशनल अकाउंट में फिर आप वो डिटेल्स आपकी जो होंगी, जो प्रोफ़ेशनल अकाउंट की, वो आप वहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपका वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है? नॉन आई एम एन इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल बनेगा, और प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस करेंगे तो प्रोफ़ेशनल अकाउंट आपका बनेगा। अतीका अदनान, एलएलसी जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यूएस के लिए होती है, और लिमिटेड कंपनी यूके के लिए होती है। वो यूके में हम यूज़ करते हैं।
जिनका क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड ना हो तो वो डेबिट कार्ड किसी और का यूज़ कर सकते हैं एज़ चार्ज मेथड। वो जो स्पेसिफिक लिंक है sellercentral.amazon.com, आप उधर जाएँगे, ग्रुप में काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, यूएस के एड्रेस के ऊपर सेम प्रोसीजर है। वहाँ पे आपने जस्ट जो आपकी रेज़िडेंस है, जहाँ हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, वहाँ पे हफ्सा परवीन आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। वहाँ रेज़िडेंस आपने यूएस की सेलेक्ट कर लेनी है और वहाँ पे आपने यूएस का एड्रेस दे देना है। प्रोसीजर सेम है, सेम टैब्स है। वहाँ पे कोई अलग ऑप्शंस नहीं आती है। पासपोर्ट है मोहम्मद, नहीं तो बिल्कुल उससे चल जाएगा, आप उसे कर सकते हैं। चाइल्ड अकाउंट मैक्सिमम लिमिट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 7-8 तक तो बनाए हुए हैं मैंने, 7-8 10 तक इजीली बन जाते हैं। कंटेंट जवेरिया एजाज में कंटेंट राइटिंग नहीं होगा, अमेज़न ई-कॉमर्स में अमेज़न और शॉपिफाई वगैरह वो चीज़ें होंगी। यूके लिमिटेड से यूएस अकाउंट बन सकता है बिल्कुल। जी बिल्कुल बन सकता है। Can we use single center for selling in all approved Amazon lists? Like I have SCA in USA and want to sell in UAE. Do I need to open new SCA in UAE separately? जी यूएई के लिए आपको वो सेपरेटली करना पड़ेगा। यूएई के लिए आपको सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे अभी मैं आपको सेलर सेंट्रल में दिखाऊँगा आपको, पाकिस्तान से ओपन करते हैं तो 13 मार्केट प्लेसेस यूजुअली आपको मिल जाती हैं। 13 मार्केट प्लेसेस में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको उन 13 मार्केट प्लेसेस में टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। आपको उस कंट्री की लोकल आइडेंटिटी को ही ऐड करनी पड़ेगी, फिर आप उसको वहाँ उसके साथ डिपॉज़िट मेथड अटैच करेंगे, फिर आपको वहाँ से पेमेंट मिलेगी। ये नहीं है कि अब आपको एक्सेस मिल गई तो आप सेल तो कर लेंगे, लेकिन डिपॉज़िट मेथड जब तक नहीं लगाएँगे आपकी पेमेंट आएगी नहीं। और हर कंट्री में उसका जो कोई जो वो अप्रूव्ड बैंक होगा वही लगेगा, ठीक है? एलएलसी बनानी। अच्छा जी, मार्केट हो, टारगेट हो सकते हैं। एलएलसी बनाने के लिए बाइक से एड्रेस पता कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाइक से एड्रेस नहीं, फ़ोन नंबर बाय होता है। इंडिविजुअल अकाउंट वाला यूआरएल प्लीज़ एक दफ़ा अगेन करवाते हैं पॉइंट। अच्छा जी, दोबारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, sellercentral.amazon.com, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए नहीं, एलएलसी ज़रूरी नहीं है। यूके और यूएस का एड्रेस कहाँ से लेंगे? वो वर्चुअल एड्रेस मिलता है ऑनलाइन मोहम्मद ज़िया, ऑनलाइन वर्चुअल एड्रेस आप बाय कर सकते हैं। चार्ट अकाउंट से जो चेंजेस या अपडेट्स होती हैं वो हम मास्टर अकाउंट से चेक कर सकते हैं, किस अकाउंट से चेंज या अपडेट की गई है। जी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी सेम है यूएस और पाकिस्तान के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट है ना। यूएस से आप करेंगे तो आप यूएस का एड्रेस लेंगे और आपको आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करें तो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो सब चाहिए होंगे। अच्छा जी, इंडिविजुअल फेसबुक yes, okay, guidance how to cover those lectures। आप बाकी कलीग से अपने पूछें जिनके पास लेक्चर्स अगर मिस हो गए तो वो ग्रुप में क्वेश्चन करें और बाकी कलीग्स की अपनी हेल्प लें। यूएस प्रोफेशनल अकाउंट मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे हमने आई एम एन इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था, वहाँ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और वो सब चीज़ें ऐड करेंगे तो वो प्रोफेशनल अकाउंट में आप चल जाएंगे। मोहम्मद नईम, ऑप्शनल है ना, या आप सीएनआईसी यूज़ कर सकते हैं या आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। यूके यूएस का एड्रेस कहाँ से लेंगे? ये मैंने बता दिया, यूके यूएस का वर्चुअल एड्रेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। एलिजिबल या फेक नहीं है जब हम यूके लिमिटेड के लिए या यूएसए के लिए वाईके वगैरह से नंबर और वहाँ का एड्रेस लेते हैं। नहीं, इसमें देखें,
आप एक कंट्री में बैठ के आज़म लतीफ़ आपको मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। आप एक कंट्री में बैठ के आप पूरी दुनिया में लोग बिज़नेस करते हैं कि नहीं करते? तो आप जब यहाँ पे बैठ के यूके में बिज़नेस कर रहे हैं, आपने यूके में एक कंपनी ओपन की, ठीक है? उस कंपनी को आपने एक एड्रेस के ऊपर ओपन किया। वो एड्रेस क्या है? बेसिकली जो आपकी कंपनी की कॉरेस्पॉन्डेंस है सारी, वो उस एड्रेस के ऊपर आनी है, ठीक है? वो कंपनी का एक एड्रेस है कि जिसने भी मेरी कंपनी से कॉरेस्पॉन्ड करना है, वो इस एड्रेस को यूज़ करे, ठीक है? और इसी तरह आपने एक नंबर ले लिया जो कि यूके का ही नंबर है, जिसने किसी ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो वो उस नंबर के ऊपर करे। आप उधर लोगों को ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं यूके में बैठा हूँ, ठीक है? तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आप जो आपका कंट्री ऑफ रेज़िडेंस है, वो तो पाकिस्तानी शो करवा रहे हैं ना। प्रोफ़ेशनल अकाउंट में पर यूनिट चार्ज है $40 के अलावा वो पर यूनिट जो फ़ीस होती है, वो रेफ़रल फ़ी और एफ़बीए फ़ी होती है, वो सेम होती है इंडिविजुअल और प्रोफ़ेशनल में, ठीक है? इंडिविजुअल में इसके अलावा $1 चार्ज होता है जब आप $40 नहीं दे रहे होते। किसी के अकाउंट नेम से अकाउंट बना सकते हैं, दूसरे का जो अमेज़न के यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, किसी के नेम से बना सकते हैं और उसी की डिटेल सारी फ्री यूज़ होंगी। फेसबुक मार्केटप्लेस नो आइडिया, ठीक है? स्क्रीन शेयर सर हम बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाएँगे? बैंक अकाउंट ट्रांसफरवाइज़ का अकाउंट ओपन करेंगे और मर्करी का ओपन करेंगे, वो भी आप ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है? जैसे मैं बाय करता है तो हमारे प्रोडक्ट शो नहीं होती, अमेज़न यूएसए के सेलर के प्रोडक्ट्स को तरजीह देता है। क्या पाकिस्तानी आइडेंटिटी से अकाउंट नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है क्योंकि आप जो प्रोफ़ेशनल अकाउंट ओपन करें वो भी सारी यूएस की डिटेल्स के ऊपर है। बिज़नेस नहीं करना चाहते इसमें रजिस्टर कंपनी एज़ अ वर्चुअल सिस्टम वी हैंडल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर आसिया नूर अगर आप नहीं कर रहे तो आपको देखिए लोगों की तो कंपनीज़ ओपन करके देनी है, एलएलसी ओपन करके देनी है, अमेज़न अकाउंट्स ओपन करके देने हैं तो उसके लिए आपने सीखना। मोहम्मद अमजद अब्बास कौन-सी मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं? यूएस लोकल इंडिविजुअल अकाउंट है और यूएस अकाउंट उसके अंदर आप जो बिलाल अहमद उसके अंदर आप एलएलसी साथ अटैच करके तो वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करें। क्लाइंट के लिए यूके लिमिटेड कंपनी बनानी हो तो क्लाइंट से क्या-क्या रिक्वायर्स मांगे जस्ट पॉइंट बता दें। मोहम्मद कामरान आप क्लाइंट से उसका जो गवर्नमेंट इश्यूड आईडी वो ले ले, एड्रेस ले ले, फ़ोन नंबर ले ले, ये 3 चीज़ें ले ले। कंपनी जब हमने यूके लिमिटेड कंपनी ओपन की थी उसके बाद वो जब अप्रूव हो जाती है वो आपको ईमेल करते हैं विद डॉक्यूमेंट्स। वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं, ठीक है? एड्रेस के साथ ऑफ़िस बाय करते हैं जी, एड्रेस के साथ ऑफ़िस बाय करते हैं। पासवर्ड नंबर दिया हो तो यूएसए भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो उससे भी स्कैन करके हाँ जी, स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है पासवर्ड की आपको पिक्चर को। अच्छा एफबीए फ़ी रेफ़रल फ़ी वो मैं आपको बताता हूँ बल्कि मेबी मंडे को जब हम प्रोडक्ट हंटिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्ट में इंशाल्लाह आपको बताऊँ। जी, लिमिटेड कंपनी के चार्जेज़ हैं £12 50 लेक्चर्स टोटल हैं। पाकिस्तान और यूएस में जो एड्रेस हम लेंगे वो वहाँ के सिटीज़न का भी अलॉट हो सकता है, तो फिज़िकल पोस्ट वहाँ कहीं चले जाएँगी तो इतने लोग कंपनीज़ ओपन करते हैं वहाँ को तो ये एड्रेस किस बेस पे मिलते हैं। वो एड्रेस आपको डेडिकेटेड आपके लिए ही होगा, आपके नाम से जब मेल जाएगी वहाँ पे तो वो आपकी मेल ही कंसिडर होगी, ठीक है? वो एक ही एड्रेस पे मल्टीपल लोग नहीं होंगे। अच्छा मैं बड़ा क्विकली देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन मुझे ये नज़र आ जाए।
वालेकुम अस्सलाम। वैट वगैरह उसके ऊपर पूरा लेक्चर हो गया हमारा, वैट और टैक्सेशन के ऊपर। चलें ठीक है जी। पार्टिसिपेंट्स हमारे हो गए काफ़ी, अब उनके क्वेश्चंस वो भी हो गए। अभी ये है कि हम स्टार्ट करते हैं अभी जो है ना, ठीक है? अच्छा, पहले आपको 1 मिनट में सेलर सेंट्रल ओपन कर लूँ? बाकी क्वेश्चंस आप प्लीज़ उधर फेसबुक जो वहाँ पे बनाते हैं ना, टुडेज़ क्वेश्चन है, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों के। वहाँ पे मैं देख रहा था बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे जितनी भरमार लगी हुई है ना क्वेश्चंस की, वहाँ पे उस हिसाब से नहीं है। आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं पूछते? अच्छा, ये वीपीएस है, वीपीएस से मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है? आप लोगों को वीपीएस का भी बताना है मैंने आज अगर हमें टाइम मिल गया, तो आज इसको कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ लेटर। अच्छा, ये अकाउंट मेरा एक बंद पड़ा हुआ था। तो मैं बता देता हूँ, जब लॉगिन किए हैं sellercentral.amazon.co.uk का ये अकाउंट है, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से आपको ये जो मेन स्क्रीन ये मिलती है, ठीक है? यहाँ पे आपकी ये देखें कैटलॉग है, ऐड प्रोडक्ट्स, आपने जो प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो वो ऐड प्रोडक्ट आप यहाँ से करके आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और अपने कोई सेलिंग एप्लीकेशन कोई अनगेटिंग के लिए दी हुई हैं चीज़ें तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। इन्वेंट्री में आप जाते हैं तो फिर यहाँ पे ये मैनेज इन्वेंट्री, यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं सारी। इसको देख लेते हैं, ठीक है। नहीं भाई, ये इसमें मसला आ रहा है अकाउंट में। एक मिनट, एक मिनट है इसमें। चलिए, अब ये फ्रंट का ओवरव्यू यहाँ से ले लें, फिर आपको दूसरा अकाउंट ओपन करके मैं वहाँ से वो उसकी डिटेल दिखा दूँगा, ठीक है? अच्छा, इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफपीए इन्वेंट्री, ठीक है? इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, अपलोड इमेजेस, सेल ग्लोबली, मैनेज एफपीए शिपमेंट्स। जब आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है इन्वेंट्री के लिए तो वो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है? ये डिटेल में हम करेंगे सारा कुछ, मैं अभी आपको एक-एक चीज़ की डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि एक-एक बटन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक कि इस तरह का सेलर सेंट्रल होता है। तो ये सारे एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। हमने ऐड प्रोडक्ट को भी किस तरह से यूज़ करना है, फिर हमने इन्वेंट्री को भी यूज़ करना है, आगे हमने जो शिपमेंट्स हैं बनानी वो भी सारा कुछ यूज़ करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके इसको यूज़ करेंगे, इसमें आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आप एक इसका ओवरव्यू ले लें कि होता किस तरह का सेलर सेंट्रल। प्रोडक्ट्स आपकी जो जो हम स्टॉक भेजते हैं अमेज़न को वो इन्वेंट्री होती है हमारी, ठीक है? अच्छा, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग हमने जो सेट करनी है, प्राइस
प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, वो यहाँ से होगा सारा कुछ। ऑर्डर्स आपके जो आते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्स यहाँ से मैनेज होंगे। ऑर्डर रिपोर्ट्स आपने को निकालनी है तो, और इनवॉइसिंग, इनवॉइस आपने देखना है, ये सारा कुछ ऑर्डर से रिलेटेड चीजें, रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पे होगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पीपीसी कैंपेन जब बनाते हैं, रन करते हैं, मैनेज करते हैं, वो कैंपेन मैनेजर सेपरेट है, कैंपेन मैनेजर ओपन करते हैं, वहां जाके हम पीपीसी कैंपेन्स को रन करते हैं, ठीक है। इसी तरह ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, ये ए प्लस कंटेंट यहाँ से देखते हैं। ये अमेजोन की जो डील्स हैं, अपनी ऑफर्स होती हैं, वाइन डील्स, वाउचर्स, ये इसको भी डिटेल में देखेंगे हम। हमारा जब उसका प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक का सेशन होगा, उसके अंदर इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। स्टोर्स, जब आप ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका स्टोर और उसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री, वो उसके ऊपर भी पूरा लेक्चर है कि ब्रांड किस तरह से रजिस्टर करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ में आप आ जाएं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, आपकी पेमेंट्स की रिपोर्ट्स मिलती हैं कि कितने पेमेंट आपके पास एक्यूमुलेट हो चुकी है, कितना जो है वो आपको अभी आप अमेज़न से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, और कितने आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, और जो पेमेंट्स आपके पास आई हैं, उसमें से कितनी फीसेस डिडक्ट हुई हैं, कितने की आपकी चीज़ें बिकी हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस रिपोर्ट्स में आप ओवरऑल मंथली सेल्स और उसके ग्राफ्स वगैरह वो सब कुछ होता है, और रिटर्न रिपोर्ट्स में इसी तरह। कस्टम रिपोर्ट में आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो आ जाएगी, ठीक है। और ये वैट से रिलेटेड, मैनेज योर वैट, यूके के केस में होता है। यूके जब आप वैट को मैनेज करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें अकाउंट हेल्थ आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितनी कोई आपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया और आपका कोई नेगेटिव उसके अंदर वो आई हुई है हेल्थ, तो वो चीज़ें हम यहाँ से चेक करते हैं। फीडबैक कोई नेगेटिव आपको आया है कस्टमर की तरफ से, ठीक है। और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन अगर आपको आया है कोई, तो वो यहाँ से आप देख लेते हैं, ठीक है। पार्टनर नेटवर्क्स के भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। B2B सेंट्रल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारा, ठीक है। मेन हम कैटलॉग, इन्वेंट्री और ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, उसके बाद रिपोर्ट्स, ठीक है। और परफॉर्मेंस को आपने देखना होता है, हर 2-3 दिन बाद आप इसको परफॉर्मेंस को चेक करते रहें। तो ये टैब्स हैं हमारे बेसिकली जो हम ये सारे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये यहाँ से ये आप देख लें, जो मार्केट प्लेसेस की मैं बात कर रहा था आपसे, कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आपको एक तो अमेज़न अलाउ कर देता है ना कि इन मार्केट प्लेसेस में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए यहाँ पे इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, स्वीडन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इन सब मार्केट्स में अमेज़न ने अलाउ किया हुआ है कि ये मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में अब यहाँ पे नीचे आप आ जाएं। योर डिपॉजिट मेथड इज मिसिंग और इनवैलिड। A valid deposit method is required to use your selling on Amazon account and receive disbursements. ठीक है। अब और you need to provide tax information. अब उस कंट्री का सेलर सेंट्रल तो मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूंगा, इसके साथ LLC या EIN नंबर अटैच नहीं करूंगा, तो ये मैं यहाँ पे सेलिंग कर नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने इधर टैक्स इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी और LLC भी अटैच कर दी, तो उसके बाद मुझे डिपॉजिट मेथड भी लगाना है। डिपॉजिट मेथड भी
यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इसके साथ पियोनियर अटैच कर दूं, हाइपर वॉलेट अटैच कर दूं, या मर्करी बैंक, वो सब आपका डिपॉजिट मेथड भी सेपरेटली अटैच होगा, और उसकी जो उस कंट्री की टैक्स इंफॉर्मेशन है वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी सेपरेटली वहां से। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए नहीं, ये मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। अ, वही, अच्छा, ये स्टोर नेम चेंज हो सकता है बाद में, हाँ जी, स्टोर नेम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वीए की सर्विस एज फ्रीलांसर आप दे सकते हैं, और फर्स्ट एक्चुअली कोई बता सकता है कौन। अच्छा, आप बाद में पूछिएगा, जब एरिया जास ग्रुप में पूछिए, आपको वहाँ पे सब हेल्प आउट करेंगे। क्या आयशा सईद, आज का टॉपिक एक तो सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू, और दूसरा हम ट्रांसफर वाइज अकाउंट वो किस तरह से ओपन करना वो देखते हैं। ठीक है जी, ये आपको आइडिया हो गया यहाँ से कि जो भी कंट्री है, आपको उस कंट्री में आप यहाँ से कनाडा में मैं अगर सेल करना चाहूँ, इसको मैं कनाडा पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो कनाडा में सेलर सेंट्रल बना हुआ है, लेकिन मुझे वहां पे डिपॉजिट मेथड अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह जर्मनी में सेलर सेंट्रल तो बना हुआ है, 13 मार्केट प्लेसेस अलाउड हैं, लेकिन वहां पे मुझे उसकी टैक्स इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, डिपॉजिट मेथड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिस भी कंट्री में सेल होती है, देखिए, जो सेल्स टैक्स होता है ना, वो हमेशा उसी कंट्री को जाता है जहां पे भी सेल होती है। तो वो सेल्स टैक्स के लिए आपसे डिपॉजिट मेथड और वो टैक्स इंफॉर्मेशन वो लाजमी आपसे लेंगे। अच्छा, अभी हम अच्छा, ये इन टैब्स की डिटेल में आपने परेशानी हो ना, डिटेल में हम हर एक टैब की जाएंगे और बहुत डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमने इन सबको यूज करना है, ठीक है, इन सब टैब्स को हमने यूज करना है। अच्छा, अभी ट्रांसफर वाइज अकाउंट जो है वो उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनाना है। आप यहाँ से आ जाएं गूगल पे, ट्रांसफर वाइज अकाउंट सेटअप, ठीक है। अच्छा, ये नाम इनका अब चेंज हो गया है, ये वाइज हो गया है, इसको वाइज ही लिखेंगे। टैक्स से रिलेटेड डिटेल नहीं बताई मैंने, अभी सिर्फ ये बताया कि जिस भी कंट्री का आप जो है वो जहाँ पे सेलिंग करते हैं वहां पे आप उसको टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ये अरीपा सादी की सेलर सेंट्रल अकाउंट है अमेजोन का, जो आपने कल ओपन किया है ना, तो जब आपका बन जाएगा वो इस तरह से आपको शो होगा। बीपीएस, अच्छा, बीपीएस इसके बाद करते हैं ना, अभी इसके बाद हमें टाइम मिलता है तो बीपीएस कर लेते हैं। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस अपना बताएं। ईमेल एड्रेस ये दे देते हैं। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका ये बिजनेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट टाइप आपकी कौन सी है, तो ये हम बेसिकली बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं जब ट्रांसफर वाइज बनाते हैं। ट्रांसफर वाइज बेसिकली आपका बैंक अकाउंट है, तो ट्रांसफर वाइज जब हम बनाते हैं तो ये बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। इसको आप बिजनेस अकाउंट पे सिलेक्ट करें। कंट्री कह रहे हैं जी, बताएं कहाँ पे। ट्रांसफर वाइज क्योंकि यूके में यूज करते हैं हम, तो यूनाइटेड किंगडम आप इसको कर लें, कंटिन्यू करें। फोन नंबर दें जी अपना, फोन नंबर एक मिनट में लिख देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी आ जाएगी,
391909 इसको सबमिट कर दें। ठीक है, यहाँ पासवर्ड रख लें। अच्छा जी, अभी आपसे पूछेंगे बिजनेस के बारे में, क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी नेम और कंपनी नंबर वो यहाँ पे डालें। फिर नॉट रजिस्टर्ड विद कंपनीज हाउस एंड योर डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे जब आप अपनी डिटेल डालते हैं ना कंपनी की, तो ऑटोमेटिकली वो आपका एड्रेस और वो सब कुछ यहाँ से ले लेता है। ठीक है, तो 1 मिनट जस्ट। मैं कंपनी नंबर जो है वो निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी नंबर आपको देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये जी कंपनी नंबर आ गया। ठीक है, कंपनी नंबर जब हमने डाला तो ऑटोमेटिकली उसने आपका कंपनी का नाम वहाँ से ले लिया, क्योंकि यूके का जो डाटा है कंपनीज का वो सारा इंटरलिंक्ड है। कंपनी का एड्रेस भी आ गया, सारा कुछ। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू कर दें, कंफर्म करते हैं जी इसी एड्रेस के ऊपर है, और उसके बाद कंफर्म करते हैं जी यही एड्रेस है। हेल्प अस वेरीफाई योर अकाउंट फास्टर। कैटेगरी कौन सी है आपकी बिजनेस की। यहाँ से कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे रिटेल, ई कॉमर्स, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये इससे पहले कंपनी आपकी ओपन होनी चाहिए। कंपनी ओपन करने के बाद आपने इसको ट्रांसफरवाइज के अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, फोन नंबर यूके का यूज करेंगे आप, यूके का फोन नंबर यूज होगा आपका, जो ऑलरेडी आपने कंपनी के ऊपर लिया हो ना। अदरवाइज पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल इसमें यूज कर सकते हैं आप, पाकिस्तान का नंबर भी हो सकता है। कंपनी यूके लिमिटेड कंपनी आपने कल हमने डिटेल में, कल या परसों डिटेल में हमने देखी थी यूके लिमिटेड कंपनी किस तरह से बनानी है। तो यूके लिमिटेड कंपनी जब आपकी बन जाएगी तो आपको ईमेल आएगी एक कंपनीज हाउस की तरफ से, उसमें एक नंबर होगा आपका, कंपनी क्या कहते हैं उसको, ये कंपनी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको कंपनी नंबर वहां से मिलेगा, तो वो कंपनी नंबर जो है वो आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस और कंपनी का नाम वो सारा कुछ पिक कर लेगा। अच्छा, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, रिटेल, ई कॉमर्स, होलसेल। सब कैटेगरी क्या है हमारी, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। होम एंड गार्डन कर लिया हमने। डू यू हैव वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल, नो नहीं जी अभी नहीं है हमारी। साइज ऑफ योर बिजनेस क्या है, साइज आप उसको बता दें कितना है। 1 मिनट, 2 to 10 पीपल लिख दें, कोई भी लिख दें। इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह वो डिटेल दें, वाले। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं इधर। कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अच्छा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने यहाँ पे अपनी जो पाकिस्तान है आपकी, तो आपने पाकिस्तानी लिखनी है। ठीक है, होम एड्रेस वो डाल दें, कंफर्म कर दें। ठीक है, इसके बाद जी ये प्लान इन्होंने लिख दिया कि ऑल बैंकिंग फीचर्स, 16 पाउंड वन टाइम फी है आपकी। पे पीपल गेट योर फर्स्ट डेबिट कार्ड फ्री, एड अनलिमिटेड टीम मेंबर्स एंड अकाउंटेंट्स, 10+ accounts in major people, 10+ accounts in major global currencies included receiving payments from abroad or from sales platforms like Amazon and Stripe.
यहाँ पे आप इसको जो 16 पाउंड्स वाला है ऑल बैंकिंग फीचर्स वाला वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है? 1 मिनट इसको ओपन करके देख लें अगर ये हमसे अभी तो नहीं पेमेंट माँग रहा, अदरवाइज़ हम फ्री वाले पे चल जाएँगे। अच्छा, चलें इसको करके देखते हैं 16 पाउंड्स वाला वो हमने सेलेक्ट कर लिया जो इसका प्रोफ़ेशनल प्लान है। जीबीपी अकाउंट हमें चाहिए यूके में क्योंकि यूके के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जीबीपी चाहिए। जीबीपी ये कह रहे हैं कि आप वन टाइम ओपनिंग फी 16 पाउंड्स वो आप पे कर रहे होंगे, ठीक है? अ, यहाँ पे अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा दूसरे वाली ऑप्शन से जाके देखते हैं, ताकि एक दफ़ा वो अकाउंट जो जितने मैक्सिमम स्टेप्स हो सकते हैं वो मैं आपको ताकि बता दूँ, पेमेंट से पहले-पहले की। ये तो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। चलें इसको दोबारा कर लेते हैं हम। बिज़नेस नेम मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा स्टार्ट से। अच्छा, अच्छा ये अकाउंट वो जो बिज़नेस वाला था ना वो ओपन हो गया। ये जस्ट हमें डिटेल्स जो हैं वो बाद में देंगे जब हम ये सारी डिटेल्स जो है वो उसका वो पेमेंट जो है 16 पाउंड्स वो करेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये आपको अब आगे आपने जब इससे अपनी अकाउंट नंबर लेना है बेसिकली अकाउंट नंबर में यूके में 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉर्ट कोड होता है और एक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है? तो अकाउंट नंबर जब आपको चाहिए है, तो वो कह रहे हैं कि गेट अकाउंट डिटेल्स फॉर 16 पाउंड्स। आपको 16 पाउंड आप ऐड करेंगे, 2 चीज़ें आपको करनी है, पे फॉर अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल के लिए 16 पाउंड पे करने हैं और वेरीफाई योर बिज़नेस। वेरीफाई योर बिज़नेस के अंदर आपसे ये आपकी पासपोर्ट की कॉपी वो लेंगे, ठीक है? और पासपोर्ट की कॉपी आपका वो नाम वगैरह वो मैच करके सारा उससे वेरिफिकेशन करेंगे और 16 पाउंड्स पे करने के बाद आप इसमें आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा और आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये फिर वहीं पे आ गया ना हम, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करेंगे तो फिर ये आगे जाएगा। आगे वेरिफिकेशन में आपसे ये जो आपका वो पासपोर्ट है उसकी कॉपी वो अपलोड करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा। इसको 16 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे आगे करने के लिए। जस्ट आपने पेमेंट करनी है और आगे वो ऑटोमैटिकली आपसे सिर्फ पासवर्ड माँगेगा, उसके बाद और कोई स्टेप नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई अकाउंट डिटेल्स आपने यहाँ से ऐड करना है और दूसरा जी अपना पासवर्ड देना है। अच्छा सीएनआईसी भी दे सकते हैं आप, सीएनआईसी भी दे सकते हैं, ठीक है? पासपोर्ट और सीएनआईसी दोनों में से एक चीज़ दे सकते हैं। नहीं यूएसए के लिए नहीं है ये यूके के लिए, यूएसए में आपका मर्करी का अकाउंट होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कार्ड आपको यहाँ से लेना है। आपको 2 चीज़ें लेनी है इधर से। एक तो आपको अकाउंट नंबर लेना है और दूसरा आपको आपका डेबिट कार्ड लेना है। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होंगे
वो चाहे पेमेंट आप एड्रेस की कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, तो वो पेमेंट्स आप अपने बिज़नेस अकाउंट से ही करेंगे, ठीक है? इन द केस ऑफ होलसेल जब आप सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने बिज़नेस अकाउंट में से ही पेमेंट्स करनी है और बिज़नेस अकाउंट में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको आपका जो डेबिट कार्ड है, वहाँ से पेमेंट करनी है। ज़्यादातर जगह पे आपका डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप कार्ड्स में आएँगे, कार्ड्स में कार्ड कह रहे हैं जी वी हैव सेंट यू एन ईमेल, क्लिक द लिंक इन द ईमेल एंड बी ऑल सेट। अच्छा जी, चलें हम ईमेल कर चेक कर लेते हैं कौन-सी है। ये है। यहाँ पे आप कार्ड्स में आके कार्ड्स के लिए आपको 20 पाउंड्स आपको पे करने पड़ेंगे। वो पे नहीं होंगे, बेसिकली आपके अकाउंट में ऐड होंगे। 20 पाउंड्स जब आप अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये आपको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो सारी दे देंगे, ठीक है? एंटर योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस, एक तो आपको डिलीवरी एड्रेस देना पड़ेगा कि डिलीवरी एड्रेस वही होगा जो कि यूके का आपने बिज़नेस एड्रेस परचेज़ किया हुआ है। जिस एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है यूके की, वही एड्रेस आप यहाँ पे दे दें, जहाँ पे कार्ड डिलीवर हो जाएगा और वो आपको आगे डिलीवर कर देंगे। जो जो ये सर्विसेज़ हैं वर्चुअल एड्रेस की, वो आपको उसका स्कैन करके बेसिकली दे देते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको डिलीवरी एड्रेस में मेरे ख्याल शायद पाकिस्तान की भी ऑप्शन हो। ये पाकिस्तान की भी है जी। पाकिस्तान इसको डिलीवर करा सकते हैं, ठीक है? या पाकिस्तान का एड्रेस देंगे, ये कार्ड आपका पाकिस्तान में डिलीवर हो जाएगा। ये हो गया डिलीवरी एड्रेस। 4 डिजिट पिन आपने ऐड करनी है 1234 1234 पिन आपने कर ली। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 20 जीबीपी आप ऐड करें अपने अकाउंट में और ऐड करने के बाद आपको कार्ड की डिटेल्स मिलेंगी, वेरिफिकेशन होगी फिर उसके बाद आपको कार्ड की डिटेल। अच्छा जी, ये ऑप्शंस हैं किस तरह से आप 20 जीबीपी पे करना चाहते हैं। मैनुअली ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर बैंक या ऑथराइज द पेमेंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं, ठीक है? हम कहते हैं हम अपने डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, कंटिन्यू टू पेमेंट करते हैं आप। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर वो सारा कुछ लिखेंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है? तो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा जी, पिन आपने अपनी कोई भी पिन डालनी है ना? वही है, आपने अपने कार्ड की डिटेल डालनी है यहाँ पे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। ये आप अपने कार्ड की डिटेल डालेंगे, ये आपको 20 पाउंड्स चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद आपको ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड आपके एड्रेस के ऊपर मेल कर देंगे, ठीक है? जी, पाकिस्तानी अकाउंट से ही आप अमाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपना एचबीएल का कार्ड, मीज़ान बैंक का एमसीबी कोई भी जो डेबिट कार्ड है आपका वो यहाँ पे करेंगे तो ये इसको चार्ज कर लेगा। सेलर अकाउंट इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट पे क्यों आप लोग फंसे हुए हैं? इंडिविजुअल अकाउंट से आपकी सेलिंग नहीं होनी। इंडिविजुअल अकाउंट से सेल नहीं करेंगे हम अमेज़न पे। इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर लें। इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ एक प्रोसेस है स्टार्ट करने का। जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इंडिविजुअल अकाउंट जिस सिर्फ हम उसको स्टार्ट करते हैं आपका प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपने नहीं सेल करना, ठीक है? इंडिविजुअल अकाउंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसे आप प्राइसेस ही मीट नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन के अंदर आपको आप एक चीज़ $10 की बिक रही है, आपको 11 की रखनी पड़ेगी, क्योंकि $1 आपको एक्स्ट्रा देना है अमेज़न को, ठीक है?
तो इंडिविजुअल अकाउंट का आप ज़हन से निकाल दें, प्रोफेशनल अकाउंट ही ओपन होगा और उसी से आप सेल करेंगे। जी, ये सारी अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो ये सारी पेमेंट्स क्लाइंट पे करेगा। आपको इसमें कुछ पे नहीं करना। इंडिविजुअल अकाउंट हमने इसलिए बनाया कि इंडिविजुअल अकाउंट बना के आप इसको अपग्रेड करेंगे बाद में प्रोफेशनल के ऊपर। इसके एनुअल चार्जेस नहीं है ट्रांसफर वाइज़ के कोई भी। एनुअल नहीं है, आपकी ये जस्ट जो ट्रांसफ़र होती है, आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो अ, उसमें 0.32 पाउंड्स पर ट्रांज़ैक्शन वो चार्ज करते हैं। यूके विद इन यूके की बात कर रहा हूँ। जी, आप कोई भी चार्ज मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं, किसी का भी आप कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है? जिस तरह आप शॉपिंग करते हैं ना ऑनलाइन, किसी का भी कार्ड लगा सकते हैं, तो जस्ट ये उसी तरह से है। जी, पाकिस्तानी आईपी से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसफर वाइज़ भी बना सकते हैं। अमेज़न का अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें फिर डिफरेंट सिनेरियो जो आपको बताए थे, उसको आप देखेंगे। सेलिंग के लिए मैक्सिमम कितनी अमाउंट रिक्वायर होनी चाहिए? मैक्सिमम तो कोई नहीं होती, मिनिमम होती है। मिनिमम होलसेल के लिए डिफरेंट है, पीएल के लिए डिफरेंट है, मैंने जिस तरह बताया था फर्स्ट लेक्चर में आपको। इटालियन इन्फॉर्मेशन पे यूके अकाउंट बिल्कुल बन सकता है। यूएस का बनाना हो तो अमेज़न का प्रोसेस वही है, बैंक का प्रोसेस डिफरेंट है, वो मर्करी का अकाउंट आपको बनेगा। 0.32 0.3 वीपीएन से अदर कंट्री का आईपी आपने क्यों यूज़ करना है? कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। वाइज़ अकाउंट से आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है? पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा वीपीएस अच्छा क्लाइंट को अकाउंट बना के देंगे तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? जो डाटा हमने यहाँ पे पुट किया है वही सब डिटेल्स आपको क्लाइंट से लेनी पड़ेंगी। आपको क्लाइंट का गवर्नमेंट इशूड आईडी और एक उससे उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले लें। ये 2 चीज़ें ही हैं। एड्रेस भी आपको चाहिए होगा, कंपनी नंबर भी चाहिए होगा उसका। पीएल के लिए मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट सेलिंग यूके में 2 से 3,000 पाउंड्स और यूएस में $5,000 के करीब उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 20 होंगे आपको अकाउंट डिटेल 20 आपको ऐड करने के अपने अकाउंट में, जो कि आप उसको ये आपके अकाउंट में ही डिपॉज़िट होंगे और उससे आपको क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी और 16 आपके अकाउंट ओपन करने के वो होंगे। हाँ जी, ये वाला वॉइस से पियोनियर वहाँ से निकल सकते हैं। नॉर्मली इसी तरह होता है कि वॉइस से पियोनियर या वहाँ से निकालते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होती है। वो इस तरह से करते हैं कि हम आपस में ही ग्रुप्स में कुछ लोगों को पाउंड्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो होलसेल करें, तो उनको पाउंड्स चाहिए होते हैं और हमें रुपीस चाहिए होते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हम पाउंड पे कर देते हैं और वो हमें रुपीस पे कर देते हैं, ठीक है? नॉर्मली इस तरह से चलता है। वैसे दूसरा मेथड वो भी है कि पेयोनियर से आप पाकिस्तान में उसको लेके आ सकते हैं। कंपनी और अकाउंट यूके का हो और सेलिंग हम यूएस कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं शोएब अस्कर आप। इंडिविजुअल अकाउंट से आप सेल कर सकते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव है।
पैसे कैसे निकलवाने हैं मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ही तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम अपना रेज़िडेंशियल एड्रेस डाल रहे हैं बीच में। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब हमारी कंपनी जब यूके में है, तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो वो सारी यूके की होगी ना, या यूएस की एलएलसी है तो वो तो सारी यूएस की देते हो, क्योंकि आपका बिज़नेस यूके या यूएस में है। आपका बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं है। आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपका बिज़नेस जो है वो यूएस या यूके में है, तो वो फिर यूएस या और यूके की ही डिटेल ऐड करनी पड़ेगी आपको। पेमेंट मेथड कौन सा, जहाँ फी कम चार्ज होती हो, आपकी ट्रांसफर वाइज ही यूज़ करेंगे, सस्ता है। जी, 0.32 पाउंड्स पर ट्रांज़ैक्शन। यूके वाई वाई का आप लेंगे वो चलेगा आपका। जी, पियोनियर अकाउंट भी आप एज़ चार्ज में डिपॉज़िट मेथड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, यूके में कंपनी ओपन करनी पड़ेगी पहले, फिर आप वाइज़ अकाउंट ओपन करेंगे। सेलर सेंट्रल की डिटेल में, हाँ जी, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अ, ये अफ़शान नसीम आपके क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मच वी हैव टू पे टू ओपन एलएलसी, और वो सारा वो मैंने आपको कल बताया था। टोटल यूएस के केस में एलएलसी जब आप करते हैं तो 300 $400 के करीब उसमें लग जाते हैं। अच्छा, चलें ठीक है जी। अभी वीपीएस आपको, वीपीएस छोटा सा है, लेकिन वो आपके लिए फिर इसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। वीपीएस की आपको जो डिटेल है वो इंशाल्लाह अभी बता दूं कि मंडे को बताएं, मुझे बताएं जल्दी से। अभी अभी वीपीएस बेसिकली आप इसको एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं। वीपीएस एडब्ल्यूएस आप ओपन करें, और aws.amazon.com ये लिंक है, aws.amazon.com ये लिंक है। और इसको जाके ज़रा नहीं, ये सबको करना था, एवरीवन इन मीटिंग। इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, ठीक है? इसको बाकी हम आगे मंडे को देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग इस वीक का जो सारा है ना, जो-जो आपकी कन्फ्यूजन्स रह गई हैं, आप उसको प्लीज़ एक तो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें सबसे पहले। क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे होते हैं, आप जस्ट इसको फिल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अकाउंट ओपनिंग जो हमने किया, हमने सबसे पहले इस वीक में हमने यूके लिमिटेड कंपनी ओपन की, और अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन किया। इसके अलावा हमने और क्या-क्या किया है? मुझे याद नहीं है, मुझे बताएँ क्या-क्या किया हमने? एलएलसी को देखा है, वाइज़ अकाउंट बनाया है, यूके लिमिटेड कंपनी, ट्रांसफर वाइज़, और हाँ, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल अकाउंट को देखा है। अच्छा, आपने आपने 140 नहीं, $140 नहीं पे करने पड़ेंगे आपको असाइनमेंट कंप्लीशन के लिए। आपको किसने कहा है कि आप इसको बनाएँ भी सारा? ठीक है, वो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बनाने का नहीं कह रहा। मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ कि आपने इसके बारे में अपनी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर कर लेने हैं, और आपको अकाउंट ओपनिंग आनी चाहिए। आपको ट्रांसफर वाइज़ एलएलसी, यूएस इंडिविजुअल, यूके इंडिविजुअल, ठीक है, यूके यूएस प्रोफेशनल अकाउंट,
वो सब आपको आना चाहिए। तो इसका आपका टेस्ट होगा पहले मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, आपको वहां पे बेशुमार लोग मिल जाएंगे, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। मैं इसमें किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि टूल्स में अक्सर मसला आ जाता है, और कभी उसमें लॉगिन इश्यूज होते हैं, कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो मैं इसमें किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, वो आप फिर कल मुझे ब्लेम करें कि भैया आपने ये बताया था और अब ये टूल चल नहीं रहे। तो आपने इसको खुद फेसबुक के ऊपर सर्च करना है, बहुत ज्यादा टूल्स के प्रोवाइडर्स हैं बैठे हुए। ठीक है, वहां से आप जंगल स्काउट और हीलियम 10 की दो चीजें बाय कर लें। ये आपको मैं बता रहा हूँ 1500 to 2000 के दरमियान में आपको ये दोनों मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलें, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।